नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राकेश टिकैत ने इस बार जो आंदोलन शुरू किया है उसके लिए दिल्ली का रुख नहीं किया है या हरियाणा नहीं गए हैं। इस बार वो अपने ही ज़िले, अपने ही शहर, जहां उनका अपना घर भी है, जहां उनका अपना गांव भी है, जहां उनकी अपनी बालियान खाप भी है, यानी सब कुछ अपना है, उस मुजफ्फरनगर शहर के राजकीय कॉलेज के मैदान में आंदोलन शुरू किया है। वहाँ डेरे तंबू गाड़ दिए हैं। और आपको याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, जब वो 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर के, जिनको काले कानून बताते थे ये लोग, दिल्ली में वो आंदोलन शुरू किया गया था जो 13 महीने तक इन्होंने चलाया था। और किस किसने इनको प्रायोजित किया था, कहाँ कहाँ से इनकी मदद हुई थी, कितना फंड आया था देश और विदेश से, उसका हिसाब किताब इन्होंने कभी दिया नहीं, लेकिन मोटे तौर पर इन्होंने बताया कि साहब इतने करोड़ आए और इतने करोड़ खर्च हो गए। उस समय इनके ऊपर ये सवाल खड़े हुए थे कि आप 3 कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं जो मूलतः पंजाब के अमीर किसानों और आढ़तियों की मांग है, उनकी वजह से आप वहाँ डेरा जमाए हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो वेस्ट यूपी के किसानों की समस्या है, यानी गन्ना किसानों की समस्या है, उसके लिए आप कुछ कह नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि उस समय इन पर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों से मुक्ति पाने का, या जो दाग लगे थे कि आप किसी के इशारे पर किसी के लिए 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए इतने लंबे समय तक, 1 साल से भी ज़्यादा समय तक आंदोलन कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ से आप हैं वहाँ के किसानों की आप आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने इस बार वो जो आरोप थे, वो जो पाप इन्होंने किया था एक तरीके से, उसको धोने का फैसला किया है। और पहली बार किसानों की, जो वेस्ट यूपी के किसानों के कुछ एरिया की जो समस्याएं हैं, यानी चीनी मिलों द्वारा भुगतान ना करने की जो समस्या है, और विशेषकर इस बार ये उल्लेख कर रहे हैं बार बार बुढ़ाना चीनी मिल का, जो बजाज की चीनी मिल है। तो केवल बुढ़ाना की चीनी मिल भुगतान नहीं कर रही है, जिस एरिया में इनका भी गांव आता है, इनका भी क्षेत्र आता है, उसके लिए आप एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, चलिए कर लीजिए। पर केवल बुढ़ाना के बजाज चीनी मिल की बात क्यों कर रहे हैं? और ये बजाज चीनी मिल स्थापना कब हुई थी, किसके इनिशिएट करने से हुई थी, ज़रा ये भी याद कर लें। इसके अलावा शामली की जो चीनी मिल है उस पर तो करोड़ों रुपया बकाया है किसानों का, उसकी बात ये कर नहीं रहे हैं। तो सेलेक्टिव तौर पर कुछ कुछ जगहों की बात कर रहे हैं, लेकिन लगे हाथ ये भी कह रहे हैं किसानों से कि साहब यहीं बैठ जाओ और ज़रा जम के बैठो, और आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, यानी केवल गन्ना किसानों की नहीं, जो और भी समस्याएं हैं, उनका समाधान भी यहीं से होगा। यानी ये पहली बार मुझे लग रहा है कि अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 1987 में, 1986-87 में जो किसानों का आंदोलन शामली के करमुखेड़ी से शुरू हुआ था, और बाद में
मेरठ कमिश्नरी पर करीब करीब महीने भर तक आंदोलन चला था और कड़ाके की सर्दी में वो आंदोलन चला था। उसमें 2-3 किसानों की भी मौत हो गई थी। उनमें से कुछ एक एक या दो काफ़ी उम्र दराज भी थे। उसमें भी धीरे 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 करके बहुत सारी मांगे जुड़ गई थी। लगभग वैसा ही आलम था जैसा जब वीर बहादुर सिंह सिसोली गए थे तो वहाँ पर मांगों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि वीर बहादुर सिंह की जो खोपड़ी थी वो भन्ना करके रह गई। और उन्होंने कहा था कि मेरे सामने तो केवल 11 मांगे लखनऊ में रखी गई थी कि ये मांगे हैं, इन पर आपको आश्वासन देना है किसानों को। यहाँ तो ये मांगों की लिस्ट ही इतनी लंबी कर दी गई है, तो मैं इस पर क्या जवाब दूं। क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, उसका संबंधित मंत्री हो, उसको अगर किसी वर्ग की मांगे माननी हैं तो पहले जो संबंधित मंत्रालय के अधिकारी हैं उससे बात करनी होती है। कितनी पॉसिबिलिटी है वो मांगे पूरी करना, संभव भी है कि नहीं है, इस पर चर्चा करनी पड़ती है। लेकिन अचानक किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के सामने लंबी मांगों की फहरिस्त रख दी जाए तो वो कैसे उसको स्वीकार करेगा और कैसे मानेगा। लेकिन ये वीर बहादुर सिंह के साथ वहाँ हुआ था। बात बनी नहीं थी, वो वापस चले गए थे, नाराज भी हुए थे क्योंकि उनको पीने के लिए जो पानी दिया गया था वो करवे से दिया गया था और उनको ऐसे ओंख लगा करके पानी पीना पड़ा था। तो उन्होंने इसे बहुत अपमानजनक माना कि एक चीफ मिनिस्टर के साथ आप इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। लेकिन उस समय वो कहते हैं ना कि जलवा जलाल वो महेंद्र सिंह टिकैत का हुआ करता था, उन्होंने वो सब किया। लेकिन उसका बाद में किसानों को और इस क्षेत्र के नौजवानों को क्या सिला मिला, ये तो ज़रा गंभीरता से सोचने समझने की ज़रूरत है। आप अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, धरने भी दीजिए, जो करना है वो करिए। लेकिन अगर आप सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए अपमानजनक स्थितियां पैदा करें, अपमानजनक बातें करें, गाली गलौज की भाषा पर उतर आएँ, जैसे राकेश टिकैत वो 13 महीने के आंदोलन के दौरान लगभग गाली गलौज पर उतर आए थे। और चूंकि दिल्ली के लुटियन मीडिया ने भी उनको हीरो बनाने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं थी, तो इसलिए भी इनके दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। इनको लगा था कि वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इस बार जो इनका आंदोलन शुरू हुआ है, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, या इनके पीछे कोई और है जो आंदोलन शुरू करवा रहा है। वैसे अभी 26 जनवरी को ये और कुछ पंजाब के नेता जींद में इकट्ठा हुए थे कुछ भीड़ के साथ, और वहाँ इन्होंने कहा था कि हम शायद फरवरी के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट पखवाड़े में ये तय करेंगे कि हमें दिल्ली में फिर शक्ति प्रदर्शन कब करना है। जो इनके करीबी हैं उन्होंने कुछ बातें बताई भी हैं कि शायद मिड मार्च में ये दिल्ली में फिर से एक शक्ति प्रदर्शन के नाम पर भीड़ जुटाएंगे ट्रैक्टरों के साथ। ये क्यों किया जा रहा है? बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि ये भी एक टूल किट का हिस्सा है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया कर्मी के सवाल पूछने पर यह कहा था कि अभी आपकी समझ में नहीं आएगा कि मेरी भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है। अभी इसके बाद एक और काम होगा और फिर उसके बाद एक और काम होगा। तो अब आप सोचते रहिए और अंदाज़ा लगाते रहिए कि भारत जोड़ो यात्रा तो आज ख़त्म हो गई। श्रीनगर में जैसी भी इनकी वो सभा हुई जिसमें इन्होंने 21-22 दूसरे दलों के नेताओं को भी बुलाया था, कोई पहुंचा तो है नहीं। बताया गया कि मौसम ख़राब था इसलिए
वो सारे बड़े चेहरे, बड़े नेता वहाँ नहीं पहुँचे, जिनकी जिनकी इनको इंतज़ार थी, जिनके बारे में ये सोच रहे थे कि शायद वो पहुँचेंगे, लेकिन वो तो नहीं पहुँचे। और इनको एक झटका भी लगा, क्योंकि ये तो एक मैसेज ये देना चाहते थे ना कि 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें राहुल गांधी ही इस बार भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से चेहरा होंगे। तो चाहे ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, नीतीश कुमार हों, के चंद्रशेखर राव हों, शरद पवार हों, ये सब जानते हैं कि अगर इनके बुलावे पर ऐसी रैलियों में ये उनके साथ जाकर के खड़े हो गए तो ये माना जाएगा कि इन्होंने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। तो कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता इनको अपना नेता तो कम से कम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो वहाँ बड़े चेहरों में से कोई गया नहीं। कांग्रेस के नेता थे, वो तो होने ही थे। इसके अलावा जो यूपीए के घटक दल हैं, उनके नेता थे, उनको भी होना ही था। इसके अलावा बाहर का कोई नेता आया हो इनके बुलावे पर, ऐसा हुआ नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राकेश टिकैत और उन चेहरों को फिर से ग्रूम किया जा रहा है, फिर से कहा जा रहा है कि आप लोग अपने ढोल ढपाड़े, तबले, ये सब लेकर के ज़रा शुरू हो जाइए। तो इसलिए ये अब फिर से कुछ कुछ मुद्दों को लेकर के, जैसे इन्होंने जींद में कहा कि साहब एमएसपी की गारंटी वाला कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक हम ये मांग करते रहेंगे और आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। तो दिल्ली में जो जमावड़ा ये मार्च के मध्य में करने की सोच रहे हैं, उसके पीछे कहीं ये मंशा तो नहीं है कि भाई यहाँ थोड़ा जम कर के बैठा जाए और सरकार को मजबूर किया जाए या सरकार को बदनाम किया जाए और विपक्ष के लिए एक वातावरण बनाया जाए और मोदी सरकार को किसान विरोधी साबित करके 2024 में विपक्षी नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए माहौल बनाया जाए और नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। आपको योगेंद्र यादव का वो बयान तो याद होगा जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने अखिलेश यादव के हारने के बाद दिया था। उन्होंने कहा था कि पिच तैयार करना हमारी जिम्मेदारी थी, तो हमने पिच तैयार कर दी थी। बॉलिंग और बैटिंग हम कैसे कर सकते थे, ये तो अखिलेश यादव को ही करना था या कांग्रेस के नेताओं को ही करना था, वो करने में नाकामयाब रहे। तो ये लोग पिच तैयार करते हैं विपक्षी दलों के लिए। इसलिए राकेश टिकैत ने ये जो आंदोलन शुरू किया है मुजफ्फरनगर में, वो गन्ना किसानों के पक्ष में शुरू किया है और कुछ कुछ बयान भी उनके आने शुरू हुए हैं। पर ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में बेसिकली अंतर क्या है। दिल्ली तो देश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। और एक बार आज तक की 3 एंकर उनका इंटरव्यू ले रही थी और उनमें से एक ने पूछा कि साहब वो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मैं लखनऊ पहुंचूंगा, जब वो आंदोलन चल रहा था दिल्ली का। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ठीक है, आए, उनका स्वागत करेंगे, किसान की तरह आएंगे तो स्वागत करेंगे, और अगर राजनीति करने आएंगे तो फिर वैसे स्वागत करेंगे। और कानून व्यवस्था को अगर हाथ में लिया और पब्लिक का जो राइट्स है अगर उनका उल्लंघन किया, यानी कानून हाथ में लेने की कोशिश की, रास्ते रोके, तो फिर उस तरीके से स्वागत करेंगे। तो राकेश टिकैत भी और जो बाकी के किसान नेता हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरह की कड़ी कार्रवाई कर सकती है। और ठीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, 2022 के शुरू में भी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं
उनमें इन्होंने कोई कसर बाकी छोड़ी थी क्या? इन्होंने, योगेंद्र यादव ने, इन सब ने तो जगह जगह जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। केवल शामली और मुजफ्फरनगर जिले की कुछ सीटों को छोड़ करके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। तो इन दो जिलों में भी 7-8 सीटों का नुकसान हुआ, पर सरकार किसकी बनी? योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए अगर ये इस गलतफहमी में हैं कि हम इस तरह का आंदोलन करके किसी सरकार को डिफेम करके और दूसरे दलों को कोई फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो वो स्थिति तो है नहीं। अब अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया जैसा वो अभी ऐलान कर रहे हैं कि 10 फरवरी तक इन चीनी मिलों ने अगर भुगतान नहीं किया किसानों का, बुढ़ाना की और शामली का तो वो जिक्र कर नहीं रहे, कर भी रहे होंगे तो मीडिया में नहीं आ रही है, कि अगर ये भुगतान नहीं करते हैं तो 11 फरवरी से किसान इनको गन्ना सप्लाई करना बंद कर दें और उसके बाद अपनी बोगी, अपने जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली हैं गन्ना भर करके वो एसडीएम और डीएम के दफ्तर ले आए। फिर ये बताएंगे कि इनको कौन सी चीनी मिल पर वो गन्ना भेजना है, ले जाना है, और वहाँ से ये सुनिश्चित करवाएंगे कि किसानों का जो गन्ना का भुगतान है वो समय पर हो भी। अगर ये इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा करेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है ये कानून व्यवस्था का प्रश्न बनेगा, और उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ सरकार का जो रूप है, रौद्र रूप है, वो इनको देखने को मिल भी सकता है। अगर उनको ये गलतफहमी हो राकेश टिकैत एंड कंपनी को कि भाई 2023 में भी कई राज्यों में चुनाव हैं, 2024 में आम चुनाव है, और शायद ये सोच करके, ये डर करके कि भाई माहौल ख़राब ना हो जाए, लाठीचार्ज में या दूसरे उसमें कुछ अनहोनी ना हो जाए जो इनके खिलाफ पड़ जाए, इसलिए ये टैक्टिस अगर अपना रहे हैं तो मेरे विचार से भूल कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में अंतर है, ये सोच समझ करके ही राकेश टिकैत को आंदोलन आगे बढ़ाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।